नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला है। ये सेटबैक किसने दिया है इनको? मैक्सिको ने। तो मैक्सिको ने क्या किया है सर? मैक्सिको ने ब्लॉक कर दिया है डिपोर्टेशन फ्लाइट। एक्चुअल में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जितने भी लोग गैर कानूनी तरीके से आकर के यूएस के अंदर बस गए हो, सब लोग अपने देश वापस जाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो डोंकी रूट लेकर के कनाडा से या फिर मैक्सिको से यूएस के अंदर जाकर के बस जाते हैं गैर कानूनी तरीके से। अब ट्रम्प क्या कर रहे हैं? सबको उनके कंट्री में क्या कर रहे हैं? वापस भेज रहे हैं। कुछ लोगों को मैक्सिको भेज रहे हैं, कुछ लोग ग्वाटेमाला जाने वाले, कुछ एक कंट्री यहाँ पे भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो सल्वाडोर भी है। तो इन सब कंट्रीज में क्या कर रहे हैं? उनको लोगों को भेज रहे हैं वापस। अगर आप देखने जाओगे कि अभी राइट नाउ जो आंकड़ा मिल रहा है आपको 2022 का, तो 2022 के हिसाब से यूएस के अंदर 11 मिलियन इलीगल माइग्रेंट्स रहते हैं। मतलब 11 मिलियन से ज्यादा लोग भी यहाँ पे राइट नाउ, अगर आप 2024 का आंकड़ा देखने जाओगे तो नंबर्स बढ़ ही गए होंगे। तो 11 मिलियन से ज्यादा लोग गैर कानूनी तरीके से यूएस के अंदर रहते हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है मैक्सिको। उसके बाद सलावड और फिर इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, मैक्सिको है, फिर सलावडोर एक कंट्री है, आपको मैप में आगे दिखाऊंगा, इंडिया है, फिर एक ग्वाटेमाला है, एशिया है, कुछ एशियन कंट्रीज यहाँ पे हैं। फिर उसके बाद नंबर किसका आता है दोस्तों? कनाडा का। तो यहाँ पे आप जो मैप में देख पा रहे हो दोस्तों, ये है मैक्सिको। तो मैक्सिको से लोग यहाँ से धीरे धीरे किसी तरीके से मैक्सिको पहुंच जाते हैं या फिर कनाडा पहुंच जाते हैं। तो ये नंबर्स, और भारत से भी काफी लोग कनाडा या मैक्सिको पहुंच जाते हैं और एक डोंकी रूट या लेकर के इलीगल तरीके से यूएस के अंदर जाकर के बस जाते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा जूम करने बैठोगे दोस्तों, देखोगे तो ये मैक्सिको आप देख ही पा रहे हो। फिर नीचे तो दो कंट्री यहाँ पे देख रहे हो, एक सलावाडोर है और एक ग्वाटेमाला है। ये दो कंट्रीज में भी से बहुत नंबर्स में लोग आकर के गैर कानूनी तरीके से यूएस के अंदर बस गए हैं। अब सबको डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? भैया तुम अपने देश वापस जाओ। ये अभियान डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों चालू कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ दोस्तों, बताया जा रहा है, देखिए, अगर हम लोग मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको के लगभग 40 लाख से ज्यादा लोग यूएस के अंदर हैं। और हम लोग सल्वाडोर की बात करें तो 7.5 लाख, और इंडिया की बात करें तो 7.25 लाख इमिग्रेंट्स जो गैर कानूनी तरीके से जाकर के यूएस के अंदर दोस्तों बसे हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, मैक्सिको ने क्या किया? मैक्सिको ने बोला देखिए हम क्या करने वाले हैं। मैक्सिको ने रिफ्यूज कर दिया अलाउ करना डिपोर्टेशन फ्लाइट। अब यूनाइटेड स्टेट ने बोला भैया देखो हम यहाँ से एक प्लेन भेज रहे हैं। एक्चुअल में हुआ गया, यूएस से एक प्लेन में 80 लोग भर भर करके गए। अब जैसे ही ये लोग मैक्सिको पहुंचने वाले थे तो मैक्सिको ने अलाउ नहीं किया, भाई हम इसको लैंड ही नहीं होने देंगे। तो ये फ्लाइट रिटर्न वापस आ गई। इनके बीच में आपने देखा होगा मैक्सिको और यूएस के बीच में बोलते हैं ना 25% टैरिफ को लेकर के थोड़ा सा विवाद चल रहा था। तो रिसेंट में खबर आई थी कि मैक्सिको तो बहुत कोऑपरेट कर रहा है, ये बोल रहे हैं हाँ जितने भी गैर कानूनी तरीके से लोग यूएस के अंदर चले गए वापस भेज दो, हम ले लेंगे। लेकिन अब इस तरह से भाई साहब इन्होंने अगला स्टेप ले लिया कि सीधा जो फ्लाइट को लैंड नहीं होने दिया। तो अब इस पे सवाल ये उठता है कि अब ट्रम्प अगला काम क्या करेंगे? अब ट्रम्प क्या 25% से 50 करेंगे, 100% करेंगे, क्या एक्शन लेंगे? इसको देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा दोस्तों। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो फ्यूचर है यूएस मैक्सिको कॉर्पोरेशन का, वो बहुत ज्यादा डाउन जाने वाला, बहुत ज्यादा खराब होगा। ट्रम्प इससे जानते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। और ये बताया जा रहा है कि जो ट्रम्प का डिपोर्टेशन प्रोग्राम है बहुत ज्यादा कॉस्टली होते जा रहा है। बताया जा रहा है कि 80 पैसेंजर को एक साथ में एक जब फ्लाइट में बैठा करके भेज रहे, तो उसका कॉस्ट हो रहा है $8,52,000। मतलब एक बार ट्रिप मार रहे हो तो भाई साहब $8,52,000 का क्या हो रहा है? यहाँ पे खर्चा हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों कि इतना एक खर्चा बढ़ क्यों गया है? तो बताया जा रहा है कि मिलिट्री फ्लाइट्स का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। जो मिलिट्री के लिए फ्लाइट्स हैं उसका उपयोग किया जा रहा है, जो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं कंपेयर करने जाओ चार्टर ट्रेन से। तो यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों, जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है C-17S और C-130ES, इसका उपयोग किया जा रहा है कि इन सभी जो गैर कानूनी तरीके से लोग आए हैं उनको उनके कंट्री में वापस भेजने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, इमेज में जो आप दिखाई दे रहा है ये है C-17, और इसके नीचे आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों C-130ES। अब इस प्लेन में बैठा बैठा करके क्या किया जा रहा है? लोगों को पहुंचाया जा रहा है उनके कंट्री में, तो उसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो अगर हम C-17 एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसका कितना कॉस्ट हो रहा है? ये बताया जा रहा है कि $21,000 पर आवर के हिसाब से ये चार्ज कर रहा है। भाई साहब कौन सा प्लेन आपका? ये
और C-130 का कॉस्ट बताया जा रहा है दोस्तों कि ये चार्ज कर रहा है 68,000 से लेकर के $71,000 पर आवर के हिसाब से। तो इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट बताया जा रहा है दोस्तों कि 8,16,000 टू 8,52,000 उनके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, मतलब सपोज मैक्सिको पहुंचाना है या किसी दूसरे कंट्री में पहुंचाना है जहां से गैर कानूनी तरीके से लोग आए हैं, तो उसका कॉस्ट बताया जा रहा है भाई साहब इतना ज्यादा बढ़ गया है। अगर वही हम लोग चार्टेड प्लेन की बात करें, चार्टेड फ्लाइट की बात करें, तो उसका कॉस्ट होता है अराउंड 8,577 सेम जर्नी के लिए। लेकिन ये जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट का उपयोग किया जा रहा है, इसकी वजह से कॉस्ट क्या हो गया है, यहाँ पे बढ़ गया है। तो चलिए दोस्तों, लगे हाथ बोलते हैं ना, इंडिया के लिए बात करते हैं कि इंडिया इस पे क्या कर रहा है, क्योंकि इंडिया तो रैंकिंग थर्ड में आ रहा है। तो इंडिया ने बोला देखिए, जितने भी हमारे गैर कानूनी तरीके से लोग गए होंगे यूएस के अंदर, हम सबको वापस ले लेंगे, लेकिन पहले वेरीफाई करेंगे हमारा ही बंदा है या नहीं है। तो राइट नाउ जो डेटा दिया गया था यूएस के द्वारा, उन्होंने बोला था कि 18,000 लोगों को हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारे भेज रहे हैं इंडिया। तो इंडिया ने बोला हाँ भेज दीजिए, हम लेने के लिए तैयार हैं। उसमें खबर ये भी आई कि 500 से ज्यादा लोग को बोलते हैं ना अरेस्ट कर लिया गया, इलीगल तरीके से भाई साहब वो एंट्री कर रहे थे, उनको पकड़ा गया है। अगर आप देखने जाओगे दोस्तों 2023 का डेटा अकेले, तो 90,000 से ज्यादा इंडियंस को अरेस्ट किया गया था जो गैर कानूनी तरीके से यूएस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। वही अगर आप देखने जाओगे पिछले साल की बात करो दोस्तों, तो 1,000 इंडियन को क्या किया गया, वापस भी भेज दिया गया कि चलो, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला हाँ ठीक है, हम जो लोग हैं गैर कानूनी तरीके से यूएस के अंदर गए, हम उनको वापस ले लेंगे। अब यहाँ पे खबर आ रही है दोस्तों कि इंडिया और जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, दोनों ये इलीगल इमिग्रेंट्स पे डिपोर्ट पे क्या कर रहे हैं, एकदम बढ़िया से काम कर रहे हैं। देखिए, अभी ट्रम्प ने बोला था कि इंडिया के ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे, क्योंकि इंडिया क्या करता है, हमको 100% टैक्स करता है, तो हम इंडिया को भी 100% टैक्स करेंगे। तो इसमें ये कोशिश की जा रही है कि इंडिया एक फेवर दे रहा है ट्रम्प को कि हाँ ठीक है भाई, जो आप करना चाह रहे हो, ये जो डिपोर्ट करना चाहते हो सही है, गैर कानूनी तरीके से तुम्हारे देश में कोई भी जाके बसेगा तो उसको आप डिपोर्ट करोगे ही करोगे। लेकिन ये खबर आ रही है कि इंडिया एक प्लानिंग कर रहा है कि यूएस के साथ में कोई एग्रीमेंट हो, जिससे ये जो 100% का टैरिफ वाला जो बोलते हैं ना, बंदूक जो व्यापार हमेशा ट्रम्प चलाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, उससे कहीं बोलते हैं ना एक साइड किया जाए। इस पे इंडिया काम कर रहा है दोस्तों। अब दोस्तों बीच में खबर ये भी आई थी कि जो अब जिस तरह से ट्रम्प क्या कर रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से जो लोग आए हैं उनको वापस भेज रहे हैं, तो उसमें जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो वहां पे यूएस के अंदर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, वो भाई साहब पार्ट टाइम जॉब करने से भी डर रहे हैं। उनको लग रहा है भैया, उनको दुख है, डर है कि कहीं हमको वापस से डिपोर्ट ना कर दिया जाए। एक्चुअल में हुआ क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको समझना चाहिए। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजा है, F1 वीजा, ये परमिट करता है किसी भी स्टूडेंट को कि ये 20 आवर्स पर वीक कैंपस के अंदर क्या कर सकता है, काम कर सकता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऑफ कैंपस क्या करते हैं, काम करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट पे, गैस स्टेशन पे, रिटेल स्टोर पे। तो ये इससे अपने क्या लिविंग को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं, जो खर्चा रहता है उसे नॉर्मल इनका चल जाता है। लेकिन यहाँ पे आप बहुत सारे स्टूडेंट को डर इस बात का है कि भैया अगर गलती से पकड़े गए फिर क्या होगा, कि हमको वापस से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और हमारा जो स्टूडेंट वीजा स्टेटस है वो भी क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। इतना मेहनत करके, इतना पैसा लगाकर हम आए हैं, इस डर से ये बाहर अब पार्ट टाइम जॉब भी करना छोड़ दिए हैं दोस्तों। उसी बीच में दोस्तों एक खबर ये भी आई थी कि इंडियन पेरेंट्स को डिनाइड किया गया एंट्री, जो यूएस के अंदर पहुंच गए थे, उनके पास रिटर्न टिकट नहीं था। अब ये जिस तरह से इंडियन पेरेंट्स पहुंचे अपने बच्चे से मिलने के लिए, तो उनकी प्लानिंग थी कि ये 5 महीने वहां पे रुकने वाले थे। लेकिन जब ये बोलते हैं ना, वहां पे चेकिंग हुई तो पता चला कि इनके पास तो रिटर्न टिकट नहीं है। तो जब इनके पास रिटर्न टिकट नहीं मिला, तो इनको वापस से भारत भेज दिया गया। तो दोस्तों राइट नाउ हालात बहुत ज्यादा खराब चले, दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन ज्यादा खराब नहीं हुआ है, मजबूत ही है। धीरे धीरे इसको बोलते हैं ना, काम किया जा रहा है। आने वाले समय में कोई अच्छी न्यूज आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।